अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। सालाना इम्तहानात 15 जनवरी को मुनक्किद किए जाएंगे। तलबा घर में अपनी तालीम जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ऑनलाइन और होमवर्क के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां होंगी। तालीमी इदारे 10 जनवरी के बाद सूरत हाल देखकर खोल दिए जाएंगे। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। 16 हसास शहरों में कोरोना केसेस और अमवात की शरह पर गौर। मुल्क में कोरोना वायरस का तेजी से फैलाव। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 34 अफराद जान से गए। 2456 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 36,926 हो गई। कराची के जिला वस्ती के 26 इलाकों में माइक्रो लॉकडाउन। पुलिस अमल दरामद कराने में नाकाम। करीमाबाद में परिंदों की मार्केट में अवाम का रश। समाजी फासले का ख्याल ही नहीं रखा गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर की तदफीन जाती उम्रा में होगी। वो गुज़िश्ता रोज लंदन में इंतकाल कर गई थी। मरहूमा की नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी में पढ़ाई जाएगी। पंजाब हुकूमत का शहबाज शरीफ और हमदर्द शहबाज को पैरोल पर रिहा करने का फैसला। पेशावर में PDM का सियासी पावर शो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जल्द हुकूमत जाने की पेशगोई कर दी। कहा जनवरी हुकूमत के लिए आखिरी महीना साबित होगा। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी के नैब पर भी बड़ी तनकीद। बोले अब मुल्क में किसी और की राय नहीं चलेगी। PDM जल्द से करके आवाम की जिंदगियां खतरे में डाल रही है। वजीर आज़म इमरान खान का इज़हार तशवीश। कहा केसेस बढ़ते रहे तो लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएंगे। ये भी कहा जितने जल्द से कर लो NRO नहीं मिलेगा। शिबली फराज की खबर पख्तूनख्वा वालों को शाबाश। बोले अवाम ने जल्द से का बायकॉट करके PDM के एजेंडे को नाकाम बना दिया। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 3 में तमाम पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। PTI के सुहेल अब्बास 6,873 वोट लेकर जीत गए। आजाद उम्मीदवार डॉक्टर इकबाल का दूसरा नंबर। भारतीय फौज की एक बार फिर से LOC पर बुज़दिलाना कार्रवाई। खोई रत सेक्टर पर फायरिंग से 4 बच्चे और 6 खवातीन समेत 11 जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने जगजोट गांव में शादी की तकरीब पर रॉकेट और भारी हथियारों से हमला किया। भारतीय फौज इंसानी हकूक और जंगबंदी मुआहदों की खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रही है। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। स्टेट बैंक 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद का तयन करेगा। मौजूदा पॉलिसी रेट 7% है। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन कल अपनी काबीना का ऐलान करेंगे। खारजा उमूर के माहिर एंथनी ब्लिंकन को वजीर खारजा और जैक सलोन को नेशनल सिक्योरिटी मुशीर मुंतखब किए जाने का इम्कान है। रूस के सदर पुतिन का जो बाइडन को बतौर अमरीकी सदर तस्लीम करने से इनकार। मुबारकबाद ना देने के क्रेमलिन के फैसले को एक फॉर्मेलिटी करार दे दिया। कहा इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमरीका रूस ताल्लुकात पहले ही बदतरीन सतह पर हैं। हर इस शख्स के साथ मिलकर काम करेंगे जिस पर अमरीकी अवाम का एतमाद है।
गलियात और आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का दूसरा स्पेल शुरू। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बर्फबारी 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। बर्फ की वजह से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। वादिया नीलम, लीपा और हवेली के बालाई इलाकों में सर्दी में इजाफा। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम लाहौर एयरपोर्ट से बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड के लिए रवाना। पाकिस्तानी टीम कीवीज के खिलाफ 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस सीरीज खेलेगी। तेज बुखार के बायस फखर जमान स्क्वाड से बाहर। रफ्तार की दौड़ में रेस का सुल्तान बाजी ले गया। मुजफ्फरगढ़ में 5वीं थल जीप रैली साहबजादा सुल्तान के नाम। फाइनल राउंड में रेसर एजाज अहमद की गाड़ी को हादसा, 2 अफराद जख्मी हो गए। बाइक रेस इब्राहिम शाह ने जीत ली। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 37 बरस बीत गए। तवील फिल्मी करियर में उनके हर निभाए हुए किरदार पर हकीकत का गुमा होता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फैज न्यूज और दीजिए इजाजत अब्दुल्ला हसन को।